को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। मैं देसवाल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है रंग। ठीक है, रंग या फिर आप इसे बोल सकते हो कलर। मेनली सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है, जो हमारी लाइट होती है, वो कितने रंगों में टूट जाती है? 7 रंगों में टूटती है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को हम जानते हैं किस नाम से है? विबग्योर से। ठीक है, याद करना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही याद करेंगे इसको। विबग्योर, GYOR। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे? विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR। वी से क्या होगा आपका? वॉयलेट, बैंगनी कलर बोलते हैं। ठीक है, इंडिगो, इंडिगो को इंडिगो ही बोला जाता है। बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज। और ये लास्ट में क्या है आपका? रेड। ठीक है, तो ये है आपका विबग्योर। क्या कि भाई प्रकाश कितने रंगों में टूट जाता है? प्रकाश टूट जाता है 7 रंगों के अंदर। ठीक है, 7 रंग है हमारे पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब हम बात करते हैं कि भाई आपकी तरंगदैर्घ्यता या फिर आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हम दाएं से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, दाएं बाएं मुझे याद नहीं रहेगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या बढ़ता है? लैम्डा बढ़ जाता है, लैम्डा। और जब हम जाएंगे कहां से? लाल से बैंगनी कलर की तरफ, तो क्या बढ़ेगा? तो बढ़ेगी हमारी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, कैसे? आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी? लैम्बडा। लैम्बडा को क्या बोलते हो? तरंगदैर्घ्यता। ठीक है, ये बढ़ती है। इंक्रीज के देखो बढ़ने का मतलब होता है ये साइन। ठीक है, ऐसे कि बढ़ गई। कैसे पता लगा? क्योंकि जो हमारा बैंगनी रंग है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? विचलित होता है। विचलित होने का मतलब क्या है? कि फैल जाता है, स्कैटर कर जाता है, बिखर जाता है। और लाल रंग क्या होता है? दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए कभी भी ध्यान से देखना, जो ट्रेन होती है, जब ट्रेन को मान लो इमरजेंसी में रुकवाना होता है, जो वो टीसी होता है वो कैसे रंग का झंडा रखता है अपने हाथ में? लाल कलर का, क्योंकि लाल कलर दूर तक दिखता है। तो इसका मतलब उसकी क्या है? दूर तक जाने की क्षमता, यानी कि तरंगदैर्घ्यता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें आता है क्वेश्चन, आपको सीधा पहले तो ये पूछा जाएगा, सबसे कम विचलित रंग। ठीक है, तो सबसे क्या हो? कम विचलित हो, और जिसकी लैम्डा क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, लैम्डा ज्यादा और सबसे कम विचलित। ठीक है, फैले कम और दूर तक ज्यादा जाए। तो कौन सा रंग होगा आपका? कौन सा रंग होगा आपका? लाल रंग। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पूछता है कि जिसकी लैम्डा तो क्या हो जाए? कम। सबसे कम आवृत्ति, सॉरी, सबसे कम क्या हो? तरंगदैर्घ्यता हो, और सबसे ज्यादा विचलन करे। ठीक है, विचलन सबसे ज्यादा हो। विचलन करने वाला रंग कौन सा होता है? बैंगनी कलर, या फिर तुम इसे बोल सकते हो क्या? वॉयलेट कलर। ठीक है, वॉयलेट कलर। अगर पूछ ले आवृत्ति किसकी सबसे ज्यादा? बैंगनी की। ठीक है, आवृत्ति भी यहीं पर लिख देती हूँ मैं, आवृत्ति ज्यादा, देखो मैंने ज्यादा लिखा है। ठीक है, और आवृत्ति कम। कम किसकी होगी? लाल रंग की। अब कोई पूछ ले कि भाई ये और ये रंग ना देके पूछ लिया कि नीला रंग है और पीला रंग है, बताओ किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी? आवृत्ति मतलब कौन फैलेगा? तो इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा कि VIB, भाई बी है इस तरफ, तो इस तरफ आने पे आवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, तो किसकी? नीले रंग की आवृत्ति पीले रंग से क्या होगी? ज्यादा होगी। और तरंगदैर्घ्यता किसकी ज्यादा होगी? पीले रंग की ज्यादा होगी। ठीक है, ये दो सबसे मेन क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में कि भाई बताओ सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? तो बैंगनी। सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा होगा? लाल। तरंगदैर्घ्यता सबसे ज्यादा किसकी? लाल की। सबसे कम तरंगदैर्घ्यता किसकी, या आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी? बैंगनी की। ठीक है, एक और पूछता है कि जो खतरे के निशान बनते हैं, ठीक है, खतरे,
के झंडे, ठीक है। या जो हमें सूर्य दिखता है, सूर्य सुबह और शाम, सुबह शाम कैसा दिखता है, लाल दिखता है। क्यों दिखता है लाल, क्योंकि लाल रंग की लैम्बडा क्या होती है, या आवृत्ति क्या होती है, या तुम बोल सकते हो कि तरंगदैर्घ्यता क्या होती है, ज्यादा होता है, ठीक है। लैम्बडा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए सुबह शाम हमें सूरज कैसे रंग का दिखता है, लाल रंग का। आप देखो क्यों, क्योंकि सूरज जब सुबह है, सुबह या शाम के टाइम पे सूरज क्या होता है, बहुत दूर होता है। अब दूर से प्रकाश में आ रहे हैं सातों रंग, ठीक है। सफेद होना चाहिए था वैसे तो, अब 7 रंग आए तो धीरे धीरे क्या हुआ, दूरी ज्यादा होने के कारण बाकी रंग तो क्या हो गए, फैल गए, बिखर गए। बस एक रंग है जिसकी क्या तरंगदैर्घ्यता सबसे ज्यादा थी, और वो रंग हमें क्या होगा, दूर तक दिखाई देगा। इसीलिए जब धुंध होती है तो धुंध में भी सबसे ज्यादा अच्छा दिखने वाला, या धुंध में प्रकाश में, धुंधले प्रकाश में भी दूर तक दिखने वाला कौन सा रंग होगा, लाल रंग होगा, ठीक है। इसलिए खतरे के जो भी निशान होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, लाल, क्योंकि लाल रंग दूर तक चमकता है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कि आसमान, आसमान कैसा दिखता है, नीला, ठीक है। आसमान नीला दिखता है ना, ठीक है, ब्लू कलर का दिखता है ना, क्यों, क्योंकि उसकी आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति भी ठीक ठाक है और लैम्बडा भी ठीक ठीक है। देखो बीच सीट में आ गया है, ठीक है। इसलिए तो आसमान नीला दिखता है किसके कारण, उसके बिखराव के कारण, ठीक है, आवृत्ति के कारण, ठीक है, या फिर बिखराव के कारण। अगर हम पिछले वाले चैप्टर के हिसाब से बात करें कि इसमें पूछ ले कि कौन सा प्रभाव होगा, ठीक है, कि जो हमारी लाइट है, लाइट के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ेगा कि आसमान जो है वो नीले रंग का दिखेगा, तो कौन सा बोलोगे, प्रकीर्ण, ठीक है। आसमान नीले रंग का दिखना, ठीक है, समुद्र का नीले रंग का दिखना, ये सब किस में आते हैं, प्रकीर्ण में आते हैं, ठीक है। और वैसे अगर ऑप्शन में बिखराव दे रखा है तो बिखराव पे भी ऑप्शन लगाया होगे। फिर अगला आता है कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कैसा दिखता है, अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष कैसा दिखता है भाई, काला दिखता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो है वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल नहीं है तो अगर हवा ही नहीं होगी तो प्रकाश किससे टकराएगा, किसी चीज से भी नहीं टकराएगा, ठीक है। तो लाइट क्या होगी, बिखरेगी नहीं, कोई प्रकीर्ण नहीं, कोई विक्षेपण नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें प्रकाश वहां पे कैसा होगा, प्रकाश नहीं दिखेगा। अंतरिक्ष में कैसे रंग का दिखता है, काले रंग का ही दिखता है प्रकाश, क्योंकि वहां पे कोई वातावरण नहीं होता या कोई भी वायुमंडल वहां पे नहीं है, इसलिए प्रकाश कैसे रंग का होगा, काले रंग का होगा, ठीक है। यहाँ तक हम कर लिया। फिर हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छा अवशोषक, अवशोषक रंग, ठीक है। अवशोषक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब जिसके ऊपर जितना भी प्रकाश गिरे, एब्जॉर्प्शन करने वाला, ठीक है। अवशोषक मतलब जिस रंग के ऊपर प्रकाश गिरा और उसने सारा का सारा प्रकाश अपने अंदर ले लिया। जैसे कि आसमान वाले में था, काला क्यों दिख रहा, प्रकाश गिरा, बिखरा तो है ही नहीं, बिखरे नहीं तो कैसे रंग का दिखेगा, काले रंग का। सबसे ज्यादा अच्छा अवशोषक मतलब जो पूरे प्रकाश को अपने अंदर ले ले और वापस कुछ भी ना दे, ठीक है। तो उस रंग को क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है, अवशोषक काला रंग होता है, ठीक है, काला रंग, ठीक है। मैंने भी काला ही पहना हुआ है वैसे तो, ठीक है। तो काला रंग क्या है, सबसे अच्छा क्यों दिख रहा है काला रंग, क्योंकि इसने अपने ऊपर गिरने वाला सारा प्रकाश क्या कर लिया, ले लिया और बाहर वापस टकरा के प्रकाश कोई गया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कैसा रंग सबसे अच्छा अवशोषक रंग होता है, काला। अगर आपसे पूछ ले सबसे अच्छा उत्सर्जक, उत्सर्जक मतलब जो प्रकाश भी उसके ऊपर गिरे, बेचारे के ऊपर, वो सारे के सारे प्रकाश को वापस भेज दे कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही ले लो, ठीक है। उत्सर्जक रंग कौन सा होता है, सफेद। सबसे अच्छा उत्सर्जक रंग सफेद, क्योंकि सफेद, देखो गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जितना भी प्रकाश हमारे ऊपर गिरेगा तो सफेद कपड़ा सारे के सारे प्रकाश को क्या कर देगा, वापस भेज देगा। तो अगर शरीर में कोई कपड़ा हमने पहना है और वो
प्रकाश को ले ही ना, ठीक है, तो हमें गर्मी क्या लगेगी, कम लगेगी। इसलिए सबसे अच्छा उत्सर्जक कौन सा रंग होता है हमारा, सफेद रंग होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब करते हैं, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, एक बार आप दोबारा से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो सबसे अच्छे हमने रंगों के बारे में पढ़ा कि भाई विबग्योर हमारा मेन होता है। विबग्योर में हमारे 7 रंग हैं। अगर हम लाल रंग की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा, तरंगदैर्घ्यता बढ़ती जाएगी, यानी कि लैम्डा बढ़ता जाएगा, मतलब वो रंग दूर तक दिखाई देंगे। लेकिन जब बात आए बिखराव की, ठीक है, तो कौन से रंग सबसे ज्यादा बिखरते हैं, जो वॉयलेट इंडिगो होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ता चला जाता है, हमारा आवृत्ति बढ़ती चली जाती है। जिसकी जितनी आवृत्ति अच्छी होगी, आवृत्ति अच्छी होने का मतलब है कि वो रंग हमें क्या होगा, उतना ही ज्यादा फैलेगा। ठीक है, और जिसकी लैम्डा जितनी ज्यादा अच्छी होगी, लैम्डा अच्छी होने का मतलब है कि वो रंग उतना ही दूर तक क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे कि खतरे के निशान में, धुंधले प्रकाश में लाल रंग इस्तेमाल होता है। सुबह शाम जो सूरज होता है वो भी कैसा दिखता है, लाल दिखता है। अच्छे अवशोषक रंग कौन से होते हैं, ठीक है, अच्छा मार्कर दूसरा लेते हैं भाई हम। अब पूछा गया है अच्छा अवशोषक और उत्सर्जक। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कौन सा रंग है जो अच्छा अवशोषक भी है, ठीक है, और उत्सर्जक भी है, ठीक है, तो अगर पूछे जैसे कि तुम्हें ये कैसे दिया है क्वेश्चन, देखना समझना कि आप इसमें लिख लो काला, काला उत्सर्जक कैसा होगा, बुरा होगा। ठीक है, उत्सर्जक कैसा होगा, बुरा होगा। काला खुरदरा, काला क्या होगा, खुरदरा होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आया था, तुम्हें ये बोल दिया गया कि भाई तुम्हारे पास एक बर्तन में चाय रखी है, ठीक है, बर्तन में चाय रखी है, तो नहीं बर्तन में चाय, चलो चाय वाला दोबारा लेंगे, बाद में लेंगे, इसको अभी नहीं लेते। हम लेते हैं कि हमारे पास 2 सरफेस थे, 2 हमारे पास तल थे, ठीक है, सतह थी 2। एक सतह थी कैसी, बिल्कुल चिकनी, ठीक है, और सफेद। एक सतह थी बिल्कुल चिकनी और काली, ठीक है, कैसी, सफेद और बिल्कुल चिकनी। एक थी सफेद और चिकनी भी और काली भी। और तीसरे नंबर वाली क्या थी, खुरदरी थी और काली थी। ठीक है, तो पूछा कि बताओ भाई सबसे ज्यादा जब प्रकाश गिरेगा तो उसको लेने वाला कौन बैठा होगा वहां पे, सबसे ज्यादा गर्मी किसमें लगेगी, सबसे ज्यादा गर्म कौन सा हो जाएगा, तो जो खुरदरा होगा और जो काला होगा। देखो काला तो क्या करता है, सारी प्रकाश को ले लेगा। अब खुरदरे का काम क्या है, खुरदरा उसको और हेल्प करेगा कि भाई तू और भी लाइट ले ले, और भी प्रकाश ले ले, और भी प्रकाश ले ले। तो खुरदरा रंग क्या करता है, जो खुरदरा होता है हिस्सा, खुरदरा हिस्सा अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, तो खुरदरा होगा तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सोखेगा, तो कौन सा होता है, काला खुरदरा। अगर पूछे कि अच्छा उत्सर्जक, अब उत्सर्जक तो कैसा हो, अच्छा हो, और बुरा क्या हो, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होना चाहिए, क्या, अवशोषक। अवशोषक बिल्कुल अच्छा ना हो तो कौन सा रंग है, सफेद। लेकिन अगर ऑप्शन में चमकीला सफेद है तो चमकीला सफेद आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि चमकीला सफेद ज्यादा अच्छा क्या होगा, उत्सर्जक होगा, बजाय कि सिर्फ सफेद के। जितना चिकना होगा उतनी ज्यादा प्रकाश को वापस फेंकेगा, जितना खुरदरा होगा उतना और मदद करेगा कि प्रकाश क्या ले ले, ज्यादा से ज्यादा अंदर एब्जॉर्ब कर लो भाई, अंदर ले लो, अंदर अवशेष कर लो उसका। तो सफेद है तो ठीक है, अगर चमकीला सफेद और सफेद दोनों है तो चमकीला सफेद ज्यादा अच्छा होगा और काला खुरदरा ज्यादा अच्छा अवशोषक होगा। सिर्फ खुरदरा अगर आंसर, सिर्फ काला अगर आंसर हो तो, और काला खुरदरा भी हो, दोनों है, तो काला खुरदरा ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन आया था चांदी वाला, ठीक है, कि आपके ना बर्तन में चाय दे दी उन्होंने, ठीक है, हम चाय बना लेते हैं, कप बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसमें चाय है भाई, भाप भी निकल रही है, ठीक है, ये है हमारी चाय। ड्राइंग अच्छी नहीं है पर ठीक ठाक काम चल जाएगा, तुम लोग काम चला लो, मुझे पता है, ठीक है।
हाँ तो बच्चों फिर हमने क्या किया भाई कि चाय ली हमने, हमसे पूछा कि हमने चाय रखी है, 4 कप ले लिया हमने, ठीक है। 1 कप हमने ले लिया मिट्टी वाला, ठीक है। 1 कप हमने ले लिया वो जो प्लास्टिक के गिलास में आता है, एक वो ले लिया वो थर्मोकोल से का गिलास आता है, और एक हमने ले लिया चांदी का गिलास, ठीक है। तो चांदी के गिलास ले लिया हमने, 4 ले लिए, सुनिए, मिट्टी का, प्लास्टिक का, थर्माकोल वाला, और जो अपने डिस्पोजल होता है इसको यूज करो फेंक दो वाला काम होता है, और क्या ले लिया, चांदी वाला ले लिया हमने, 4 गिलास ले लिए। तो उसने पूछा था भैया कि इन चारों ग्लासेस में से चाय सबसे जल्दी ठंडी कौन से गिलास में होगी। तो बच्चों ने, किसी ने मिट्टी का लिख दिया, किसी ने किसी का लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में चांदी के गिलास की चाय जल्दी ठंडी होगी। अब कैसे होगी जल्दी ठंडी, क्योंकि जो चांदी है वो क्या है, ऊष्मा और विद्युत सुचालक है। क्या है, सुचालक है, ऊष्मा और विद्युत की। अब हुआ क्या, इससे चाय जो हमने कप में डाली उसने क्या थी, वो गर्म, और बाहर का मौसम कैसा था, अभी वाला मौसम कम गर्म है ना, चाय से तो कम ही गर्म होगा, उबलता तो नहीं है हमारा बाहर का तापमान, ठीक है। तो जैसे ही चाय डाली वो तो उबल रही थी, ज्यादा गर्म थी, बाहर वाला जो था वो क्या था, कम गर्म तापमान था। क्योंकि चांदी क्या बोलती है, भाई मैं तो ऊष्मा की सुचालक हूँ, मैं ऊष्मा की सुचालक हूँ, तो मतलब मैं तो ऊष्मा बाहर निकालूंगी और बाहर से अंदर लेके आऊंगी। अब जहां तापमान ज्यादा होगा वहीं से तो जाएगी, तो कप का तापमान ज्यादा था तो चांदी ने क्या किया, कप से ऊष्मा बाहर छोड़नी शुरू कर दी कि भाई तेरे पास ज्यादा तापमान है। क्या करके रखना पड़ता है जिंदगी में, बैलेंस करके रखना पड़ता है। बैलेंस करने के चक्कर में चाय क्या होगी हमारी, ठंडी, ठीक है। ये याद रख लेना भाई, इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है ये, ड आएगा भाई, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। चांदी के गिलास में क्या होगी, सबसे जल्दी क्या होगी, चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है, जल्दी ठंडी चाय। चाय तो लिखना भूल ही गए, आधों को तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या ठंडा हो रहा है, ठीक है, चाय ठंडी हो रही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पूछा गया था हमसे कि एक क्वेश्चन इसमें, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रंग सबसे अच्छा अवशोषक है, कौन सा रंग सबसे बुरा अवशोषक है, सबसे अच्छा उत्सर्जक है। इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बताया था किरचॉफ ने, किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ ने बताया। किरचॉफ जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ही ये बात बताई थी कि भाई अच्छे अवशोषक रंग कौन से होते हैं, बुरे अवशोषक या बुरे उत्सर्जक रंग कौन से होते हैं। इसके बारे में बताने वाले कौन थे, किरचॉफ थे हमारे, ठीक है, ये हमने याद रखना है। सुचालक उचालक हमने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि भाई सबसे ज्यादा कम तरंग दैर्घ्यता, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्यता किसकी होगी, सबसे ज्यादा विचलित रंग कौन सा होगा, विचलित मतलब फैलने वाला, बैंगनी, वॉयलेट, ठीक है। सबसे कम फैलने वाला कौन सा होगा, लाल रंग, यानी कि रेड कलर, इसीलिए इसको दूर तक रखा जाता है। अच्छा, एक पूछा गया था तारों का रंग, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अगर तापमान गर्म होगा तो ज्यादा चमकीले तारे होंगे उस दिन, अगर रात मान लो ठंडी है तो तारों की चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, तारों का टिमटिमाना पूछा था, ये शायद हमने कर भी लिया हो, मुझे ध्यान नहीं है। टिमटिमाना अगर कर लिया है तो साथ साथ बोलते जाना भाई वीडियो में। टिमटिमाना किस पे निर्भर करेगा, तारों का टिमटिमाना किस पर निर्भर करता है, इस पर क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन को हिंदी में, रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तनांक पर, ठीक है, अपवर्तनांक पर। इंग्लिश वाले भाई क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, अपवर्तनांक के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है क्या, हमारा तारों का टिमटिमाना। तारों का रंग भाई ज्यादा लाल दिख रहा है तारा, ज्यादा चमक रहा है तारा, या कम चमक रहा है तारा, तो किस पर डिपेंड करेगा कि भाई तापमान कैसा है उस दिन का हमारा, गर्म है तो गर्म पे, ठंडा है तो ठंडे पे। अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, जो कि हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। दूसरे पार्ट में हम करेंगे कि जब बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को कुछ रंग दिखते हैं ना, वर्ण अंधता, ठीक है, वर्ण अंधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, उसका टॉपिक करेंगे हम कल।